हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को कवर करेंगे, जो कि वास्तविक संख्या का पार्ट तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ निकालें। इसमें से सबसे पहले देख लेंगे कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि बड़ा कौन है। 225 यहाँ पर बड़ा है, तो इसलिए लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप सभी को बता चुके हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ आर जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा बी के। यहाँ पर बी को क्या कहा जाता है? बी को कहा जाता है भाजक। देखिए इस फॉर्मेट में रहता है बी ए, यहाँ पर होता है क्यू, है ना, और यहाँ पर शेषफल दिया जाता है यानी कि आर रहता है। ठीक है, अब देखिए 225 को इधर रखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको ए के सामने रखेंगे और बाकी बराबर में बी के जगह में 135 रखेंगे। 135 को जब एक बार पढ़ा जाएगा, एक बार, है ना, 225 में, इसका कहने मतलब क्या हुआ, 225 में 135 से भाग दिया जा रहा है, तो कितना बार में लगेगा? एक बार। दो बार दे देंगे तो 270 होगा, जो कि 225 से बड़ा होगा, है ना। 135 यहाँ पर आ जाएगा। जब ये माइनस होगा इसमें से तो कितना शेषफल बचेगा? 90, है ना। 135 गुना 1 प्लस 90 किया गया है, तब जाके 225 बराबर होगा। अब क्या करेंगे, ये बी को इधर लेते आएंगे। 135 बराबर अब क्या होगा, 90 जो है 90 बी के स्थान पर आ जाएगा, है ना। यानी कि 90 को अब कितना बार पढ़ेंगे? 90 गुना 1 जोड़ 45, तब जाके कितना होगा? 135 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे। ये चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं। वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 1 आप अगर यदि नहीं देखे हैं, वास्तविक संख्या का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लें, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल जब 0 आ जाएगा तो वहीं पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाता है बी, यानी कि बी के जगह में जो होगा वही एचसीएफ हो जाता है। बी के जगह में कितना है? 45 है, तो 45 के हो गया इसका एचसीएफ, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 2, प्रश्न संख्या 1 का 2, इसमें क्या है? 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ निकालना है ना। वाट का चिन्ह दे दिया, मतलब क्या कितना होगा। ठीक है, इसमें से यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 38,220 और 196 में दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 38,220, है ना। अब चलिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा? आर क्या होगा? जहाँ पर आर जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा बी के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए 38,220 में किससे भाग देना है? 196, है ना। 38,220 में 38,000, यहाँ देखिए 38,220 में 196 से भाग दीजिए 196 से, है ना। कितना बार में दिया गया? 195। जब 195 बार में देंगे, अगर यदि ऐसे आपको नहीं होता है तो क्या करेंगे? ऐसे अगर यदि नहीं होगा तो सबसे पहले क्या करना है? देखिए 196 को कितना बार, यहाँ 382 है, तो एक बार देंगे, है ना। एक बार देंगे तो ये होगा 196। ठीक है, यहाँ पर फिर घटेगा तो 12 में 6 गया 6, और ये हो गया यहाँ पर कितना? 7, 17 में 9 गया 8 होगा। वहाँ पर देखिए 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 186 आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से एक अंक फिर से लेंगे, ये हो जाएगा 1862। अब कितना बार? फिर 9 बार देंगे। इस तरह से 9 और 5 यानी कि 195 से जब दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 195 से दे देंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 38,250। 195 से जब पूरा पूरा भाग दे देंगे 38,220 हो जाएगा,
जो कि कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा यानी कि जीरो हो जाएगा। जब रिमाइंडर जीरो हो जाए यानी कि शेषफल जब जीरो हो जाता है, शेषफल जीरो हो जाता है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, बी के स्थान पर जो होगा वही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न में है कि यानी कि प्रश्न संख्या 1 का 3 में, प्रश्न संख्या 1 का 3 में देख लेते हैं 867 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। देख लेते हैं 867 और 255 में बड़ा कौन है, तो 867 है ना, तो इसलिए 867 को ए के स्थान पर रखेंगे, 867 को ए के स्थान पर रखेंगे और 255 को बी के स्थान पर रखेंगे। देखिए 255 को जब 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, 3 बार गुना करेंगे तो 102 शेषफल बचेगा जो कि गुना करने और जोड़ने पर 867 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए शेषफल कितना है, 102, है ना। अब इस 255 को ए के स्थान पर रखेंगे और 102 को बी के स्थान पर रखेंगे और 2 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार गुना करके 51 जोड़ा जाएगा, यानी कि 51 जब शेषफल आएगा इसका, है ना, तब 255 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब इस 102 को ए के स्थान पर फिर लेते आते हैं और 51 को बी के स्थान पर, तो 51 को 2 बार गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा, हो जाएगा, जो कि तब शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 51 है ना। आप लोग को बताए हुए हैं कि जब शेषफल 0 हो जाए तो बी के स्थान पर जो रहेगा वही एचसीएफ होगा। हो गया, ये तीनों प्रश्न कवर हो गया आपका। प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग का कवर हो चुका है। अब आगे चलिए 2 नंबर प्रश्न में है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 यानी 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में भी कर चुके हैं और फिर एक्सरसाइज में भी दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं कैसे आखिर बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, यहाँ पर लिखा गया माना ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 6। ये कैसे पता चलता है कि 6 मानेंगे कितना मानेंगे, आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पर Q के गुणज में जितना भी रहेगा वही मानेंगे, Q के गुणज में क्या है, 6 है, इसलिए B का मान 6 मान लिए। देखिए जब B 6 हो जाएगा, आप लोग को बताया गया था कि R का संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, क्योंकि B के बराबर में क्या है, 6 है ना, और B के बराबर में 6 है तो यहाँ पर 0 से लेकर के 5 तक होगा ना, ये हो सकता है। संभव मतलब शेषफल जो होगा, संभव शेषफल क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो 1 से लेकर के 5 तक कुछ भी हो सकता है। देखिए जब इसी में क्या किया, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब लगाते हैं तो A बराबर BQ+R होता है ना, तो A बराबर BQ+R होता है। अभी आप लोग को तुरंत हम लोग बताए हैं कि R बराबर क्या क्या संभव मान होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और 5। जब R का मान 0 लेंगे तो यहाँ पर R का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R का मान जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6Q, होगा ना, A का मान 6Q हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए R का मान जब 0 रखें तो A का हो जाएगा 6Q, चूँकि यहाँ पर 0 जुटेगा तो सिर्फ 6Q बचेगा। उसके बाद R 1 रखेंगे तो यहाँ 6Q+1 हो जाएगा, R 2 रखेंगे तो 6Q+2 हो जाएगा, R 3 रखेंगे तो 6Q+3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए उसी तरह से R अगर यदि 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6Q+4 हो जाएगा, R 5 रखेंगे तो 6Q+5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया कि बताइए कि ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक दर्शाना है कि कैसे विषम हो गया। अब देखिए चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है ना, ऐसा सवाल में कहा गया ए क्या है, विषम पूर्णांक है, तो जब विषम पूर्णांक होगा तो क्या होगा, इस रूप में नहीं होगा, 6Q और 6Q+2, 6Q+4 के रूप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6Q में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये कट जाता है ना। जब तो इसका ये कंसेप्ट है, जब कोई संख्या 2 से कट जाए तो वो क्या होगा, सम संख्या होता है ना,
यहाँ तो हमको विषम पूर्णांक विषम प्रूफ करने के लिए कहा गया है ना, कहा गया है ना, विषम पूर्णांक है यहाँ पर बताया गया। तो विषम प्रूफ करना है तो इसलिए विषम क्या क्या होगा, तो ये सम होगा, ये तो सम होगा, इतना तो गारंटी है, ये भी सम होगा और ये भी सम होगा, क्योंकि सभी 2 से विभाज्य है। इसलिए जो बच जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये सभी क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक होगा, इसलिए प्रूव्ड है ना, सिद्ध हो गया। अब चलिए ये सिद्ध हो गया, आगे चलिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, क्या है, 616 सदस्यों वाली एक पहले एक ठो सेना का ये टुकड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सेना का टुकड़ा है वो 32 सदस्य वाले आर्मी का बैंड है ना, बैंड है। तो वो ये दोनों का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकाल लेना है ना, क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 616 बड़ा है, तो 616 को क्या रखेंगे, एक स्थान पर रखें है ना, 616 को एक स्थान पर और 32 को बी के स्थान पर रखेंगे और यूक्लिड विभाजन के थ्योरम में बैठा करके इसको निकाल लेना है ना। तो 616 बराबर 32 गुना 19, 32 को 19 बार गुना करेंगे जो कि 8 शेषफल, यानी कि 8 शेषफल बचेगा है ना, 8 शेषफल बचेगा। उसके बाद देखिए फिर 32 यहाँ आ जाएगा, तो 8 को यहाँ रखेंगे, 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार, कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, जो कि 32 हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा 0। तो शेषफल जब 0 हो गया तो स्तंभ यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा वही हो जाएगा स्तंभों की संख्या, एचसीएफ जो होगा वही स्तंभों की संख्या। एचसीएफ 8 आया तो वही पर क्या है, स्तंभों की संख्या, इसलिए स्तंभों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, जैसे यहाँ पर मान लिया गया, देखिए ना, कहा गया है ना कि माना a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, ठीक है। तो इसलिए a का मान क्या क्या होगा, a का मान 3q है ना, 3q जोड़ 1, 3q जोड़ 2 के रूप में होगा, 2 के रूप का होगा। अब ये चीज़ कैसे हो गया, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए। जब b बराबर 3 माने हैं है ना, b बराबर 3 माने हैं यानी कि भाजक 3 है, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, संभव मान बता रहे हैं। तो शेषफल हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये तीनों इसका शेषफल हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 अगर यदि आ जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा है ना, 3 आएगा पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसलिए जब r का मान हम यहाँ पर रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर होता है कि बी क्यू जोड़ r। तो r का मान अगर यदि 0 रखेंगे और b के स्थान पर यहाँ क्या रखा गया, 3 रखेंगे, q तो अपनी जगह पर ही रहेगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देती है। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपका आ गया 3q जोड़ 0, यानी कि 3q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3q। a का मान संभव मान क्या क्या होगा, 3q होगा, 3q जोड़ 1 होगा, 3q जोड़ 2 होगा, ठीक है। तो पहला केस में देखिए, केस नंबर 1 है ना, तो यदि a बराबर 3q, जब a बराबर 3q है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपको पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
है ना। पूर्णांक का वर्ग कह रहा है सवाल में खुद से, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी दो केस होगा, ठीक है, दो केस होगा, चूंकि दो संख्या दिया गया है तो दो केस होगा। तो क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हो गया, तो इधर हो गया ए स्क्वायर, इधर हो गया 3q का स्क्वायर, 3q स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, 9q स्क्वायर। अब देखिए इस 9q स्क्वायर को, ये 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 3 × 3 क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना। चलिए, इसलिए अब क्या होगा, 3 अपना स्थान पर रहेगा और q 3q स्क्वायर को क्या मान लिए हैं, m मान लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, है ना, a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। अब चलिए केस 2 में देखते हैं। केस 2 में क्या है कि a बराबर 3q+1, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाता है, इधर देखिए ये जो हो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये पर बैठ जाएगा a+b का होल स्क्वायर में। तो a+b का होल स्क्वायर हम सभी को पता है क्या होता है सूत्र, a+b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab+b स्क्वायर, ए के जगह में देखिए कितना है, ए के जगह में 3q, है ना, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, दो यहाँ पर है, दो है ना, उसके बाद ए के जगह में 3q और बी के जगह में 1 है, उसके बाद प्लस में बी का स्क्वायर, है ना, यानी कि बी के जगह में है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 क्यूब का तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर और ये हो जाएगा 6q, 3 दूना 6 गुना 1 6 हो जाएगा 6q, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इस साइड में देखिए यहाँ पर तो क्या है, इसको लिख सकते हैं कैसे, 3q × 3q+2 और +1 लिख सकते हैं ना। क्योंकि 3 क्यूब जब कॉमन ले लेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 3 क्यूब जब कॉमन ले लिए, ये दोनों में 3 क्यूब जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा 3 क्यूब बचा, 9 की जगह में 3 क्यूब बचा, और 6 क्यूब की जगह में 3 क्यूब ले लिए तो 2 ही बचा ना, और बाद में 1 है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो 3m+1, 3m+1, चूँकि इतना के बराबर क्या किए हैं, m मान लिए हैं, इतना के बराबर क्या किए हैं, m मान लिया, है ना, जहाँ m बराबर क्या लिखा गया है कि q × 3q+2, है ना, इसके बराबर m मान लिया, हो गया, ये दूसरा केस हो गया। अब केस तीसरा में चलिए, तीसरा स्थिति देखिए क्या है, तीसरा स्थिति क्या होगा, a बराबर 3q+2, है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, a स्क्वायर में भी और इधर 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे फिर वही a+b का होल स्क्वायर में बैठ जाएगा, तो a+b का होल स्क्वायर में बैठा तो इस तरह से 3q स्क्वायर जोड़ 2 × 3q × 2 +2 का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर होगा, और ये गुना करके हो जाएगा 12q, और 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। अब चलिए 9 क्यूब स्क्वायर, ये 4 क्यूब, और इसको इस 4 को लिख सकते हैं क्या, 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना, जोड़ में अलग अलग कर दिए ताकि अभी आसानी होगा कॉमन लेने में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पूरा यहाँ पर 1 मिनट, इसमें देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ 9q स्क्वायर से 12q और +3 तक में क्या कॉमन आ रहा है, सब में 3 कॉमन है, गौर से दिखेगा जरा, 3 सब में कॉमन है, मतलब 3 सभी में उभयनिष्ठ है। जब 3 निकाल लेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए 3 क्यूब स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जब 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 4 क्यूब बच गया, है ना, और यहाँ पर 3 था तो 3 ले ही लिए, है ना, तो अब बचा क्या, 1 न बचा, और चलिए इधर प्लस में 1 था तो यहाँ 1 लिख दिया गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है कि a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3m जोड़ 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके इतने के बराबर क्या मान लिया गया है, m मान लिया गया, क्या मान लिया गया, m मान लिया गया, है ना। तो चलिए आगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होगा। ये तो एक तीसरा स्थिति में मानने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको दिखा दिया गया कि आखिर सवाल किस किस तरह से बन सकता है ना। इस तरह से आगे भी लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया गया है ना। तो यहाँ पर 2 ही स्थिति में काम हो जाता है। पहला स्थिति में देखिए क्या हो गया, पहला स्थिति में संख्या, किसी संख्या का वर्ग किस रूप में आया है,
किसी संख्या का वर्ग पहला स्थिति में 3m के रूप में आया। दूसरा स्थिति में देखिए केस टू में क्या आया, केस टू में आ गया यहाँ पर देखिए, है ना, 3m+1 के रूप में आया, ठीक है। और केस 3 में किसी संख्या का वर्ग केस 3 में 3m+1 के रूप में भी आया है ना। मतलब आगे जाते जाएंगे तो इसी रूप में आएगा, आगे जाएंगे तो 3m+1 के रूप में ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। तो चलिए ये सवाल भी उसी तरह से बनेगा, प्रश्न संख्या 4 के जैसा ही सेम सवाल है। इसमें भी क्या करेंगे कि मान लेंगे ए कोई एक धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। b बराबर 3 मान लेंगे। जब b 3 आया तो r क्या क्या आ सकता है, तो r आएगा 0 1 2, है ना, ये सभी r का संभव मान होगा। हम ये नहीं बता रहे हैं, मतलब ये नहीं कह सकते हैं सीधा सीधा कि r का मान 0 ही होगा या फिर 1 ही होगा या फिर 2 ही होगा। ये संभव मान यानी कि शेषफल 0 1 या 2 कोई आ सकता है, ये तीनों में कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलिए जब यूक्लिड विभाजन इसमें लगाएंगे a बराबर क्या होता है BQ जोड़ r, है ना, ये होता है ना, a बराबर BQ जोड़ r होता है। जब यूक्लिड विभाजन लगाएंगे तो r का मान पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। r का मान यहाँ देखिए, इस 0 को यहाँ रखेंगे r के जगह में, और b के जगह में कितना रखेंगे, b के जगह में 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a हो गया 3q हो जाएगा। और उसके बाद r का मान जब 1 रखेंगे तो 3q+1, है ना, r का मान जब 2 रखेंगे तो 3q+2 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अब पहला स्थिति में देख लेते हैं क्या होगा। पहला स्थिति में a बराबर, पहला स्थिति में क्या आया है 3q, है ना, तो a बराबर 3q। तो दोनों तरफ यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में आपका कहा गया है कि दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है ना, घन मतलब क्यूब मतलब पावर के रूप में 3, है ना, पावर के रूप में कितना, या 3, यहाँ पर देखिए ना पावर के रूप में 3 दिया हुआ। तो दोनों तरफ क्या करने, घन करने पर, है ना, घन कहा है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। जब घन करेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब होगा 27, है ना। उसके बाद देखिए अब इस 27 में क्या किया है कि 9 कॉमन ले लिया गया है, 9 को कॉमन ले लिया गया तो बचेगा क्या, 3 क्यूब, है ना, 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इतना के बराबर क्या किए हैं, m मान लिए, अपने मन से क्या किए हैं, अपना मन से m मान लिए। तो जब m मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब हुए किसी के क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया केस 1। तो आगे का केस 2 में देखते हैं। केस 2 में क्या है कि a बराबर 3q+1, तो दोनों तरफ इसका भी क्या कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। चलिए जब घन करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, a क्यूब होगा, इधर उधर होगा 3q+1 का होल क्यूब। तो ये बैठ जाएगा किस सूत्र में, a+b का होल क्यूब में, किस सूत्र में, a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब हम लोग को मालूम है क्या होता है सूत्र, a3b इंटू में क्या होता है, a+b होता है ना। इसी सूत्र में यहाँ देखिए, इसी सूत्र में बिठाया गया, ठीक है, इसी सूत्र में बिठाया गया। तो क्या हो जाएगा, जब इस सूत्र में बैठाएंगे तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ab, a के जगह में 3 क्यूब और b के जगह में कितना है, 1 है ना, b के जगह में कितना है, 1 है। उसके बाद इंटू में a+b, इंटू में कितना है, a+b, a के जगह में 3 क्यूब और b के जगह में 1। उसके बाद देखिए जब वर्ग क्यूब किया गया तो क्या आया, 3 क्यूब का क्यूब आ गया 27 क्यूब, उसके बाद जोड़ 1, उसके बाद देखिए 3 इंटू ए बी, ए की जगह में 3 क्यूब, तो 3 तिया 9 हो गया, और गुना करेंगे 9 को 1 से तो 9 ही होगा। उसके बाद 3 क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। अब चलिए ये कोष्ठ को खोल देंगे, जब कोष्ठ को खोलेंगे तो क्या होगा, 9 क्यूब से गुना होगा, 9 क्यूब से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 9 तिया कितना होता है, 27, तो 27 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ एक ठो क्यूब था और यहाँ भी एक ठो क्यूब था, तो क्या होता है, गुना में पावर जुड़ जाता है, पता है ना आप लोग को, गुना में क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक क्यूब और एक ठो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2 ठो क्यूब, है ना, कितना क्यूब, 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 9 क्यूब की किस में गुना होगा, 1 में, तो 9 क्यूब हो जाएगा। तो आगे इसी तरह से देखिए चलते कि आगे
नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है कि 27 क्यूब, यहाँ भी 27 क्यूब और जोड़ 9 क्यूब और जोड़ 1, गुना करने पर इतना आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 कॉमन आ गया सब में, सिर्फ इस एक को छोड़कर। एक को क्या करते हैं पहले ही यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, एक को इधर लिख देते हैं। जब ये तीनों में यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा, इस स्टेप में बचेगा क्या कि 3 क्यूब का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर ये 27 में 9 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ 9 तो पहले से था और 9 ले ही लिए, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ क्यूब बचा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 9m प्लस 1, जहाँ पर m बराबर कितना माना गया, ये पूरा पूरा को क्या मान लिया गया, m मान लिया गया, और 9 को छोड़ दिया गया यहाँ पर, तो क्या होगा 9m प्लस 1 है इधर, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ये केस हो गया दूसरा, यानी कि दूसरा केस आ गया। अब तीसरा केस में देखिए क्या है, तीसरा केस में क्या था कि a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, तो इसको भी क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। जब दोनों तरफ घन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सूत्र में बैठ जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब में बैठ गया, तो सूत्र लगा दी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का सूत्र में। ठीक है, जब इसका क्यूब करेंगे है ना, तो ये हो गया 27 क्यूब का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा है ना, यहाँ पर 3 तिया 9 और 2 गुना 2, तो ये हो गया 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब जोड़ 2। ठीक है, उसके बाद 27 क्यूब का क्यूब है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा कितना, ये देखिए ये ब्रैकेट खोल रहे हैं और इसको से यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 18 तिया कितना होता है 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 36 क्यूब, इस 8 को इधर लिख दिए, 8 को इधर सबसे लास्ट में लिख दिए, चूँकि इसमें क्यूब लगा हुआ नहीं है ना। अब देखिए सब में क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में क्या आ रहा है 9 कॉमन, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सब में क्या है 9 कॉमन आ रहा है। जब 9 कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 क्यूब का क्यूब, 6 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ 4 क्यूब बच जाएगा। 36 में 9 कॉमन लिए तो 4 क्यूब, और 54 में 9 क्यूब लिए तो 6 बचे, और 27 में 9 लिए तो 3 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3m जोड़ 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ पर लास्ट में। तो m किसको मान लिए, यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिया गया, m मान लिए है ना। m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब है ना। तो ये क्या होगा, देखिए पहला स्थिति में जो किसी पूर्णांक का विषय घन करने पर क्या आया है 9m आया। दूसरा स्थिति में देखते हैं क्या आया है, दूसरा स्थिति में घन करने पर कितना आ गया, दूसरा स्थिति में घन करने पर देखें कि यहाँ पर देखिए दूसरा स्थिति में 9m प्लस 1 आया। उसके बाद तीसरा स्थिति में क्या आया, तीसरा स्थिति में आ गया आपका 9m प्लस 8 हो गया ना। सवाल में ही कह रहा है कि दर्शाइए कि ये सभी क्या है घन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का घन है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, तो इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से ये आपका पार्ट 3 वीडियो समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आप इस तरह का वीडियो पार्ट बाय पार्ट, मैथ का वीडियो पार्ट बाय पार्ट लेना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह का पार्ट बाय पार्ट मैथ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आने पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो पसंद आने पर सबसे पहले लाइक कर लेंगे। ठीक है, लाइक कर लेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि किसी और का भी मदद इस वीडियो के माध्यम से हो सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आप बिहार के किस ज़िले से हैं। ठीक है, बिहार के किस ज़िले से हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है।